Hi everyone, get ready with me in this outfit. I'm really excited, so let's get start. सबसे पहले मैंने पेरेनी का ये एक्वा रिस्टोरेशन का अपने ऊपर अच्छे से फेस टोनर किया. इट्स रियली गुड फॉर हाइड्रेटिंग. इन दोनों मेरी स्किन चिपचिपी है लेकिन इट्स गुड टू बी यूज्ड. नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है आफ्टर मॉइस्चराइजिंग, मैंने यूज़ किया है ये डॉट एंड की का 50+ मैंगो डी टैन जेल सनस्क्रीन फॉर माई टैनिंग पर्पज़. एज़ यू नो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मुझे टी टैन भी हो चुका है. टैनिंग को हटाने के लिए, ऑयल कंट्रोल करने के लिए, और येस इट्स टोटली मैट, तो ये मुझे स्वेट से भी बचाएगा. इन दिनों अगर हम मेकअप करते हैं तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप अपना जो सनस्क्रीन है या मॉइस्चराइज़र है वो जेल बेस्ड हो, और सनस्क्रीन भी आपका जेल बेस्ड या फिर टोटली मैट हो. मेरे लिए ये डॉट एंड की का मैंगो डी टैन ऑयल कंट्रोल स्वेट प्रूफ एंड टोटली मैट जो है, ये इसकी रेंज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट्स नॉट ओनली फॉर दिस सनस्क्रीन मैंगो रेंज. इनके पास इनका लिप बाम भी है एंड यू कैन सी क्लियरली मेरे ऊपर कोई वाइट कास्ट नहीं हुआ है. दैट्स द मेन थिंग. आई कैन वियर डेली ऑन माई फेस ओनली जस्ट सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन को मैंने थोड़ी देर तो रखना ही था, तो मैंने अपनी गर्दन पे भी अच्छे से लगाया, अपने कानों पे भी लगाया, और यस जितना मेरा एक्सपोजर है उस पर भी लगाया. नेक्स्ट मैंने यूज़ किया हिलेरी हुडा का ये कंसीलर है. शेड नंबर मैं आपको बता दूँगी डिस्क्रिप्शन में. इसको मैंने एज अपनी कलर करेक्शन यूज़ किया. यस आज मैं ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ कर रही हूँ. डेली बेसिस पे मैं ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाती, तो मैं अपनी स्किन टोन से 2 शेड या फिर अपनी स्किन प्रॉब्लम से 1 शेड डार्क कर मैं अपना कंसीलर यूज़ करती हूँ. लेकिन आज मैं 2 शेड डार्कर नहीं, सिर्फ 1 शेड डार्कर ही यूज़ कर रही हूँ एज़ पर माई स्किन टोन. इट्स टोटली मैट, हाई कवरेज है इसकी, और इट्स रियली गुड टू यूज़. मेरा ख़त्म होने वाला है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है. जहाँ जहाँ पे मेरे पिंपल के मार्क्स हैं या मेरे डार्क स्पॉट के मार्क्स हैं अराउंड द माउथ, ओवर द चिन एरिया, मैंने हर जगह इसको वहाँ पे लगाया जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर मुझे थोड़े बहुत जहाँ जहाँ पे मेरे दाग हैं और जिनको मैं छुपाना चाहती हूँ. अराउंड द नोज़ मेरे थोड़ी थोड़ी सी है पिगमेंटेशन, ओवर द नोज़ भी है. ओवर द नोज़ मेरे सबसे ज़्यादा वो है जो मेरे पिंपल्स हुए थे. तो पिंपल मार्क्स के लिए अगर आपके बहुत छोटा मार्क है तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो, राइट. तो मेरे यहाँ पे भी थे, थोड़े थोड़े गाल पे भी थे, तो मैंने हर जगह इसको यूज़ किया. आज मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली. ओके, सो आई जस्ट थिंक कि मैं फाउंडेशन की जगह क्या यूज़ करूँ जो मेरा बेस के लिए काम करे. सो फिर मैंने नेक्स्ट यूज़ किया ये मेबेलिन का मल्टी यूज़र इरेज़र वाला कंसीलर इन द शेड 120. इट्स अ 120. ये मेरी स्किन टोन से 1 शेड या यू कैन से 1.5 लाइटर है, और इसको मैंने वहाँ सभी जगह लगाया जहाँ जहाँ पे मेरा कंसीलर था फॉर करेक्टिंग. लाइक मैं इसे एज अ बेस यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने इसको अपने माथे पे भी लगाया, आंखों के आसपास भी लगाया, राइट. और फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर उठाया. ये ब्यूटी ब्लेंडर है स्टेज कॉस्मेटिक्स का, एंड मैं सबसे पहले सेटिंग स्प्रे यूज़ करने वाली हूँ, ताकि क्योंकि सभी चीज़ें मैंने मैट यूज़ की है तो मुझे था कि ये ब्लेंड अच्छे से हो जाए, तो मैं इसे एज अ सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. और ये दोनों चीज़ें इसी कंपनी की है, स्टे 929 की, एंड दे आर वेरी गुड गाइस. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डालूँगी, ओके, टैग भी कर दूँगी इनको. तो मैंने स्प्रे किया और ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे पहले मैंने अपने अराउंड द माउथ और अपनी राइट साइड जितनी भी है वहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगी. यू विल सी अमेज टू मी कि आपने इतना अच्छा बेस विदाउट फाउंडेशन कैसे कर सकते हो. आज मैं आपको यही बता रही हूँ. मैंने जब लास्ट स्टोरीज़ पे किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स भी आए थे. इवन मेरे नेबर्स में भी हैं 1-2 जाने जिन्होंने मुझे बोला कि ध्वनि हमसे तो देख ही नहीं पाया, तो तुम एक अलग से वीडियो बनाना लेकिन सूट पहन के करना. तो स्पेशली मैंने आज ये कुर्ता डाला है. ये कुर्ता मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया था 1 ईयर बैक, और आई कैन से ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तो होने ही वाले हैं. आई थिंक सो, यस 2 ईयर्स पहले दिया था. यू कैन से क्लियरली ये मुझे आज भी आ रहा है. रेट थोड़ा सा खुला है, बट इन दिनों मैं थोड़ा सा ढीला ढीला पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड वेदर भी है. एंड सी गाइस कितनी अच्छी कवरेज आ चुकी है. लाइक मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मैंने फिर माथे पर भी इसको अच्छे से ब्लेंड किया. रब कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, राइट, लेकिन बहुत हल्के हाथों से.
आप चाहे रब करो अपना बेस, पर इतनी ज़ोर ज़ोर से भी नहीं कि वो आपकी स्किन के ऊपर से चला जाए, राइट। सो मैंने अच्छे से किया, हाँ यस, और थोड़ा बहुत मैंने जितना अंडर आई के आसपास था वो मैंने किया। एंड यू कैन सी क्लियरली मेरे अंडर आइज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सेम मैंने मेथड अपने आईलिड के ऊपर भी किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आई मेकअप नहीं करना है, या ना करूँ या ना करूँ, लेकिन इवनली तो दिखाई देगा ना, राइट। एंड यस, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, मेरी आइज़ के नीचे लाइंस है, यस मेरी आइज़ के नीचे लाइंस है। सो मेक श्योर कि आप आइज़ के आसपास कम ही थोड़ा बेस लगाएं। देन मैंने कैमरा ऑफ करके अपने गर्दन के आसपास भी लगा लिया था। अब नेक्स्ट है, मैं ये लिप चीक एंड लिप टिंट लगा रही हूँ साइड कॉस्मेटिक्स का, इन द शेड वाटरमेलन पॉप्सिकल। एंड यू नो, मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया, इसलिए मैंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, लेकिन जैसे मैंने उसको ब्लेंड किया, इट लुक्स सो अमेजिंग गाइज, एंड आई फील सो गुड कि मैंने इतना भी नहीं लगाया। यू कैन सी क्लियरली गिव यू लाइक अ स्किन फिनिश टेक्सचर और अ ग्लो और अ ब्लश ऑन योर स्किन। ये भी एक मैट फॉर्मुलेशन है, इसमें कोई हाइलाइटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, सो यू कैन यूज़ रियली, इवन यू कैन यूज़ विदाउट एनी बेस, बट आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा बहुत बेस ज़रूर यूज़ करें, लाइक टिंटेड सनस्क्रीन्स वगैरह ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको कंसीलर नहीं यूज़ करना है तब ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा लगा के। तो मैंने इसको लगाने के बाद फिर मैंने अब पाउडर सेटिंग करनी थी, तो मैंने हिलेरी हुडा का ही ये पाउडर लिए, लूज़ पाउडर इन द शेड 03। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसका थोड़ा सा टेक्सचर लेके अपने हाथ पे रब करके इसको अंडर आइज़ के नीचे लगाया। जब भी आप अंडर आइज़ के नीचे पाउडर सेटिंग करनी है आपने, तो आपको अपने हाथ पे लेके आपको इसको एक्स्ट्रा निकाल के जस्ट ब्लेंड करना है, और आपकी आई पे क्रीजिंग कभी नहीं होगी। लाइक जो मेकअप की क्रीजिंग है वो कभी नहीं होगी। यस, अगर आपके आइज़ के नीचे लाइंस है, ऑटोमेटिकली आई कैन से यू कि वो तो नज़र आएगा ही आएगा। अब साथ साथ में धूप बढ़ती जा रही थी, तो मैंने अपने फ़ोन की थोड़ी सी लाइट को ऑन किया, अपने स्टूडियो की लाइट को भी ऑन कर लिया जो मेरे मिरर के ऊपर है, ताकि मुझे अच्छे से दिखे, क्योंकि बाहर बारिश के मौसम की वजह से बादल आ रहे थे तो मुझे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो मैंने दोनों चीज़ें ऑन की। अब मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, ये भी हिलेरी हुडा की ही ब्रो पेंसिल है, इसमें पेंसिल के साथ साथ स्पूली भी है बैक में। सो मैं अपने गैप्स फिल कर रही हूँ, और बिना आईब्रो सेटिंग के कोई मेकअप अच्छा लगता ही नहीं है। इवन अगर मैं आई मेकअप नहीं भी कर रही हूँ तो भी मैं अपनी आईब्रो सेटिंग ज़रूर करती हूँ। एंड यू नो इट्स सो गुड टू यूज़। मैं भी इसका भी लिंक, मैं सभी जितने प्रोडक्ट्स हैं मैं सबका लिंक इसमें ज़रूर डालूँगी। एंड यू नो इट्स वेरी अफोर्डेबल। यस, इसका मुझे कईयों ने पूछा था कि इसका शेड कौन सा है, ये ब्राउन शेड है, तो मैं मोस्टली ये यूज़ करती हूँ। सो नेक्स्ट है मेरा मस्कारा टाइम। तो मस्कारा यूज़ करिए मैं मार्स का डबल टबर मस्कारा। स्टेप 1 इसका लेंथन है और स्टेप 2 इसका है वॉल्यूम, लेकिन सबसे पहले मैंने अभी लेंथन ही यूज़ कर रही हूँ, और मुझे था कि मैं थोड़ा सा मिनिमल करूँ अभी के लिए, तो मैंने यही किया था। लेकिन एंड ऑफ द वीडियो मैंने इसका वॉल्यूम भी यूज़ किया था, वॉल्यूम वाला पार्ट भी। लेकिन आप देख सकते हो, अगर आप अकेला लेंथन वाला यूज़ करना है, लाइक जिसकी आईलैशेस वो छोटी हैं उसको सिर्फ लेंथ दिखानी है, तो वो ये वाला मस्कारा ज़रूर यूज़ कर सकते हैं ऑन फॉर डेली बेसिस, फॉर द पार्टी मेकअप्स यू कैन यूज़ वेरी एफर्टलेसली, राइट। और तो मैंने लोअर लैश लाइन पे भी लगाया। मैंने कईयों को देखा वो लोअर लैश पे नहीं लगाते हैं। मेरी बात मानो एक बार, और एक बार अपनी लोअर लैश पे लगा के देखना, और फिर मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ये इससे पता क्या होगा, आपको आपकी आइज़ बड़ी दिखाई शुरू होगी और वेरी डिफाइंड लगेंगी आपको। सो अच्छे से मस्कारा लगाने के बाद मैंने अपना ये सारा बेस सेट करना था, तो मैंने सेट करने से पहले मैंने सोचा कि कौन सी लिप पेंसिल यूज़ करूँ। पहले मैंने मार्स की ये उठाई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने थोड़ा सा पिंकी लुक करना है, तो मैंने फिर स्विस ब्यूटी का शेड उठाया, स्कैंडलेस पिंक। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है स्विस ब्यूटी की जो ये शेड है। तो मैं यहाँ पे शेड का कलर दिखा रही थी कि कौन सा शेड नंबर है, इट्स स्कैंडलेस पिंकी। तो मैं आपको बता देती हूँ, लाइक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर दूँगी कौन सा शेड है। तो मैंने अपना कॉम्पैक्ट उठाया, तो लिप को लाइन किया अच्छे से। एंड यू नो इट्स वेरी अफोर्डेबल राइट नाउ। स्विस ब्यूटी पे सेल लगी हुई है बाय 2 गेट 2, सो आप अच्छे से अपने मन पसंदीदा शेड्स ले सकते हो, चाहे वो लिप लाइनर्स हैं, लिप ग्लॉसेस हैं, लिप शेड्स हैं, लाइक एवरीथिंग। उनके सारे प्रोडक्ट्स रेंज, इवन
स्विस ब्यूटी सिलेक्ट, स्विस ब्यूटी क्रेज़ और स्विस ब्यूटी प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे भी बाय टू गेट टू फ्री है। आफ्टर लाइनिंग माई लिप विद लिप लाइनर, और ये वहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये कौन सा शेड है, राइट। सो नेक्स्ट मैंने यूज़ किया बेक्ड ब्यूटी की ये रेड लिप्स नंबर 1 है शेड, इट्स अ मिनी वन। तो बेक ब्यूटी पे जब सेल लगी थी तो मैंने आपको भी बताया था, तो मैंने इनके मिनी वर्जन्स लिए थे और इसके दोनों पैक्स लिए थे, लाइक बोल्ड लिप्स जिसमें ज़्यादा डार्क शेड्स हैं, राइट, और एक जिसमें ज़्यादा ब्राउन या थोड़े से सटल शेड्स हैं। तो ये बोल्ड वाले में आता है, राइट। सो देखो कितना अच्छा मुझे लग रहा है ये कलर। ये मुझे रानी शेड भी देता है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा रेडिश शेड भी देता है, राइट। मेरा स्किन टोन थोड़ा न्यूट्रल है, फेयर टू मीडियम में जाता है मेरा, तो मेरे ऊपर ही ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन की हो तो भी आप पे चलेगा, अगर आप ज़्यादा फेयर हो तो भी आप पे चलेगा, राइट। अगर आप डस्की हो तो भी आप पे चलेगा, लाइक हर तरह के मेकअप के ऊपर, चाहे वो न्यूट्रल अंडरटोन है, चाहे वो डार्क अंडरटोन है, किसी भी अंडरटोन के हैं, तो वो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यू नो इट्स रियली स्मच प्रूफ, मैट है, लेकिन मेरे लिप्स को ज़रा भी ड्राई नहीं करता है। तो आप इसका अच्छे से, मैंने इसको अप्लाई किया, मुझे था कि मेरा क्यूपिड जो है लिप्स का वो अच्छे से नज़र आए, क्योंकि मुझे बाद में इसको मेरी वीडियो में भी बनाना था। एंड डेली यूज़ के लिए अगर आप रेड लिप्स ढूंढ रहे हो लेकिन ज़्यादा डार्क ना हो, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, लाइक रानी शेड इज़ द गुड वन। सो नेक्स्ट मैंने यूज़ किया फिर अपना सेटिंग स्प्रे, अगेन स्टेज 929 का। इट्स अ सेटिंग स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे एंड यू कैन से ये एक ऐसा स्प्रे है ऑल इन 3 in 1 है, फिक्सिंग भी है, सेटिंग भी है, और यस हाँ हाइड्रेटिंग मिस्ट भी है। सो मैंने इसको अच्छे से लगाया और फिर मैंने अपनी पैलेट उठाई कि मैं इससे थोड़ा सा कर लूँ अपना, अच्छे से इसको सुखा लूँ, लेकिन वो नहीं रहा था, तो मैंने कैमरा बंद करके अच्छे से इसको ड्राई होने दिया। सो नेक्स्ट मैंने फिर मुझे याद आया कि मैंने मेकअप लगाने के बाद मैंने देखा कि मैंने बिंदी नहीं लगाई हुई है। सो सूट के साथ बिंदी ना लगाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। देन फिर मैंने सोचा कि आज मैं काजल भी लगा ही लेती हूँ, तो मैंने द नेचुरल वॉश का ये कोल काजल यूज़ किया। गाइज़ आई नो ये कईयों का पसंदीदा काजल होगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन ये मैं काजल अब दोबारा नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज़ इसने मेरी शाम को मेरा बेस नहीं हिला, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा काजल फैल गया। आई डोंट नो वाई, क्यों फैला। मेरी आइज़ आज इतनी भी वाटरी नहीं है, आई नो माई आइज़ आर वाटरी, बट ये स्मज प्रूफ नहीं है। सो अगर आप थोड़ा सा हाथ भी लगाओगे तब भी ये निकल जाएगा। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं इस पर थोड़ा सा आई शेडो लगा के इसको थोड़ा टिका लूँ अपनी आइज़ में, लेकिन ये टिका नहीं। सो देयर इज़ इट्स द फाइनल लुक। मैंने अपने बालों को कॉम्ब करना था, अभी बाल धोए हुए थे, मैंने बाल नहीं धोए थे। सो आफ्टर दिस आई एम गोइंग जस्ट एड मोर ब्लश ऑन माई फेस। मुझे याद आया कि मैंने पाउडर ब्लशिंग तो की ही नहीं है तो वही मैंने पाउडर ब्लश का ब्रश उठाया और अच्छे से इसको डस्ट ऑफ करके लगाया। यू कैन सी क्लियरली कितना अच्छा कलर आया। इट्स फ्रॉम फॉरएवर 52 इन द शेड शैम्पेन। ये वाला शेड मैं कभी नहीं भूलती हूँ, ये ऐसा शेड है जो हर स्किन टोन पे चलेगा, राइट। फेयर टू फेयर, मीडियम टू न्यूट्रल, लाइक अगर आप ज़्यादा पिंक में नहीं जाना चाहते, ज़्यादा पीच में नहीं जाना चाहते, तो एक न्यूट्रल सा मिक्सिंग शेड अगर आप चाहते तो आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो। शैम्पेन शेड है फॉरएवर 52 का पाउडर ब्लश। देन फिर मैंने सोचा कि अब मैं सिंदूर भी लगा लेती हूँ, तो मैं अपना सिंदूर लेके आई और मैंने अपनी मांग भी भरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मांग टेढ़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लगा, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो मेरी मांग बिल्कुल ठीक थी। तो रेड लिप्स है, बिंदी भी लगा ली है, तो मैंने सोचा कि सिंदूर क्यों रहने दो, फिर मैंने सिंदूर भी लगा लिया। अब मुझे कई जाने यहाँ पे आके बोलेंगे कि आपने मंगलसूत्र क्यों नहीं डाला। गाइस मेरा मंगलसूत्र मैं नहीं डाल रही हूँ, बहुत गर्मी है। सो गले में वो कहीं ना कहीं चुभना शुरू हो गया था मेरे, तो मैंने वो डालना बंद किया हुआ है। सो यस, आफ्टर दिस आई जस्ट वांट टू शो माय होल लुक, बट इससे पहले ये बंद करती मैं वीडियो। मैंने प्लिक्स का वो भी लगा लिया था अपना परफ्यूम, इट्स रियली गुड। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। अभी मैंने कॉम नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस आपको दिखाना चाहती थी कि ये कैसा लग रहा है।
एंड येस दिस कुर्ता मैंने अपनी सलवार के साथ डाला था, इट्स रियली गुड टू सी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कुर्ता डाला है, कि मैंने अच्छे से कैसे लग रहा है ये मेरे पे, ये आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और फिर मैंने अपना ये फेवरेट फ्लिक्स का परफ्यूम यूज़ किया, इस पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है गाइस। इट्स अ वाइल्ड इन वेगस। ये बहुत एक हाई एंड ब्रांड है, मुझे इसका नाम भूल गया। तो जब मैंने पहली बार लिया था तब मैंने किसी और को देख कर ही लिया था, किसी इन्फ्लुएंसर को देख कर ही लिया था। तो इट्स रियली गुड। और ये मेरा 4th या 5th बॉटल है जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ की है। एंड या सो आई थिंक सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो मैं यहाँ पे अपने बाल थोड़े से सेट कर रही हूँ। यस थोड़ा सा कॉम मैंने कर लिया था। सो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेकअप कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।